डाविया ये बहुत ट्रस्टेड व्यक्ति हैं, गुजरात से आते हैं, पुराने व्यक्ति हैं। इनको भी प्रमोट किया जा रहा है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना है, जब हम चुनावों की बात करते हैं, देखिए चुनावी मौसम शुरू हो जाएगा दिसंबर से जोर शोर से, और फिर पर्चा भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर पंजाब में चुनाव है, मणिपुर, गोवा, और फिर क्योंकि गुजरात से आते हैं मनसुख भाई, गुजरात में भी अगले साल चुनाव है। बिल्कुल। और पिछली बार गुजरात के चुनाव में दहाई के आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी बीजेपी, पानी पी के जीती थी बीजेपी। हाँ। और इसलिए आप एक और नाम देखेंगे, उनको भी मुझे लगता है कि एलिवेट किया गया है, वो पुरुषोत्तम रूपाला है। हाँ। पुरुषोत्तम रूपाला बहुत गजब के ओरेटर है गुजरात में। मैंने जितनी बार गुजरात का चुनाव कवर किया तो मुझे अच्छे से याद है कि जब नरेंद्र मोदी का काफिला आता था या उनकी लैंडिंग होती थी तो उसके पहले एक शवा बांधने का काम पुरुषोत्तम रूपाला करते थे। पुरुषोत्तम रूपाला बहुत मजे हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी के तौर पे वहाँ जाने जाते हैं, इसलिए उनको भी एलिवेट किया जा रहा है। पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। श्री भूपेंद्र यादव। पुरुषोत्तम रूपाला से पहले भूपेंद्र यादव वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। संगठन पर अच्छी खासी पकड़ है, बहुत ट्रस्टवर्दी अमित शाह के, और सवाल बड़े थे कि ये संगठन में ही रहेंगे या इनको अब कैबिनेट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हाँ, मतलब बहुत लोग ये समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में बहुत सारे चुनाव हैं, तो भूपेंद्र यादव अभी तक संगठन का काम करते रहे हैं, तो संगठन में होंगे, लेकिन द्वेष के बिना उनको उनकी जिम्मेदारी। रविशंकर प्रसाद की छुट्टी होना, वो कानून मंत्री भी थे, ये कानून प्रकोष्ठ में बड़े सक्रिय थे, 2008-9 में वकील हैं, तो ये कुछ तार जुड़ते हैं क्या? क्या उनको रिप्लेस करने के लिए लाया गया है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो बिहार से आते हैं, ये हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से सांसद हैं, तो सीधा सीधा संबंध मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद की जगह पे क्या लॉ मिनिस्ट्री इनको दी जाएगी। लॉ मिनिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, और आपने ठीक कहा कि अमित शाह और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके करीबी माने जाते हैं, और लॉ मिनिस्टर किसी करीबी व्यक्ति को ही बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो क्या भूपेंद्र यादव को उस काम के लिए लाया गया है? ये देखने वाली बात होगी इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है, लेकिन पिछले कुछ समय में संगठन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पे भूपेंद्र यादव का नाम सामने आया था, और उसका इनाम आज भूपेंद्र यादव को मिलता दिख रहा है। बिल्कुल। और अब नाम की घोषणा की जाएगी पुरुषोत्तम रूपाला की, और पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में सुकेश ने पहले ही आपको बताया है, बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, और गुजरात पर निगाहें हैं ही, जैसा हमने पहले ही बताया जब हमने मनसुख भाई का जिक्र किया था। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब इनको राज्य मंत्री बनाया गया था तब भी बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे जो गुजरात को थोड़ा समझते हैं, राजनीतिक तौर पे सक्रिय है, हम जैसे पत्रकार, उनको भी आश्चर्य हुआ था कि पुरुषोत्तम रूपाला को राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैसे ओवरड्यू। तो मुझे तो लगता है कि पुरुषोत्तम रूपाला बहुत पहले बना दिए जाने चाहिए थे। उनकी वरिष्ठता को देख के और उनकी सेवाएं जो बीजेपी लेती रही है, वहाँ बहुत दिनों तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने इनको कैंपेन को लीड करते हुए देखा है। बहुत वक्ता के तौर पे बहुत जाने जाते हैं गुजरात में, सिर्फ गुजराती में भाषण देते हैं वहाँ, और मजमा लगाना जिसको कहते हैं, वो मजमा लगाने में बहुत मशहूर है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर भी ये लगातार बोलते हैं, किसान आंदोलन अभी भी सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री ने की है, ये इनको जाने वाला है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर दो राज्यों में बहुत, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो मुझे, मतलब ये मेरा एक गेस है, आई माइट गो रॉन्ग इन गेसिंग दिस, लेकिन मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम रूपाला उसके लिए एक मुफीद व्यक्ति हो सकते हैं। तो सहकारिता और सहभागिता
वो जिम्मेदारी कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जी किशन रेड्डी। अब जी किशन रेड्डी, इनका भी प्रमोशन हो रहा है, गृह राज्य मंत्री थे। हाँ, साउथ से आते हैं, आंध्रा से आते हैं। और वहां पर JP के अभी भी दखल घुसपैठ की है, थोड़े से पैर जमाए हैं, लेकिन और आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो उसी कड़ी में इनके प्रमोशन को देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवा है, इनसे उम्मीदें हैं लोगों को, और वहाँ एक पॉलिटिकल मैसेज दिए जाने की जरूरत थी, तो वो इनके मार्फत से कर रही है। 2019 में ही किया था जब इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया था, और अमित शाह ने अपने अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपने सानिध्य में लिया सानिध्य में अगर हम नित्यानंद राय और इनको रखा था, जिन दोनों लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, एक से बिहार में और एक से आंध्र प्रदेश में। या देश तो के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति बहुत पुराने संविधान और व्यक्ति हैं, आरएसएस से जुड़ाव रहा है, तो मैं गंगापुरम इनके जरिए ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और साउथ कोई अनरिप्रेजेंटेड तो नहीं जा सकता है ना। मेरे विचार अनरिप्रेजेंटेड तो नहीं था, लेकिन अब जबकि कैबिनेट में आप किसी को ले आते हो, तो फिर आप एक सम्मान भी देते हो, और वहाँ एक पॉलिटिकल मैसेज भी देते हो कि हमने इस क्षेत्र को, और सिकंदराबाद से आप दिल्ली चले आए और दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर उस सरकार का हो जिसको कभी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहा जाता था। तो ये ग्रेजुएट करके बहुत आगे तक जाने की कोशिश है। तो देखिए, युवाओं में सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, ये सब युवा चेहरे। अब जी कृष्णा रेड्डी, अब एक और युवा चेहरा अनुराग ठाकुर होंगे। अनुराग ठाकुर, अब अनुराग ठाकुर शपथ लेंगे। अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री की भूमिका वो निभा रहे थे। अब वित्त राज्य मंत्री के बजाय उनको जो कैबिनेट दर्जा दिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसे मंत्रालय हैं, और कल भी हम चर्चा कर रहे थे सुकेश कि भाई नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।